श्रीं क्लीं ऐं हरहं वं मं हं हं सं सं तं तं पं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं ज्वीं ज्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतल जलेंजिन्माभिषिञ्चामिति स्वाहा। श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमः अर्हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापय खंडय खंडय जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमः अर्हं झम झीम छीम हम सम झम बम ह्राया छाम छीम छूम छेम छोम छम छा छीम ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रैम ह्रोम ह्रम ह्रा द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठाटा अस्माकम समस्त शांति करने वाले देखने वाले समस्मा श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्धार्थम सर्वनिर्माणार्थम श्रीमद्भगवत हर सर्व परमेष्टि परम पवित्राय अस्माकं श्री शांति मठा पादम प्रसादा सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य बुद्धिरस्तु सद्धर्म सोशिष्ट परिशिष्ट वर्गा प्रदंतु न 8 महीने 8 दिन के बाद अमरकंटक क्षेत्र पर आदिनाथ भगवान के चरणों में अष्टान का महापर्व पर और अतुल सारदा महाराज जी के साथ पुनः हम इस क्षेत्र पर आए हैं और आने के बाद मन अति प्रसन्न है यहाँ का प्राकृतिक वातावरण देख करके और जिनेंद भगवान की विशाल प्रतिमा के दर्शन करके। सौभाग्य ये रहा कि अष्टान का पर्व के बीच में आए हैं। इस अष्टान का पर्व का बहुत बड़ा महत्व होता है। तारीख भी 14 और तिथि भी चतुर्दशी है ना। तो ऐसे सारे संयोग यहाँ आकर के बहुत अच्छे मिले हैं और अभी अष्टान का महापर्व का आज अंतिम दिन है। यहाँ क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं इनके परिवार की ओर से बिलासपुर में एक बहुत बड़ा विधान चल रहा है, वो सब लोग भक्ति कर रहे हैं। अष्टान का पर्व का क्या महत्व है हम थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताना चाह रहे हैं कि जितने भी देव होते हैं, देव समझते हैं ना आप लोग, हाँ स्वर्ग में रहते हैं ना, नहीं स्वर्ग में नहीं, यहाँ भी रहते हैं, मध्यलोक में भी और स्थानों पर भी रहते हैं। ऐसे सारे के सारे देव जो भवनवासी होते हैं, व्यंतर देव होते हैं और वैमानिक होते हैं और ज्योतिष देव होते हैं, इस सारे के सारे देव अभी यहीं पर आए हुए हैं। यहाँ से मतलब मध्यलोक में आए हुए हैं और मध्यलोक में जो बना हुआ है वह मध्यलोक द्वीप और समुद्रों से बना है। इसमें पहले द्वीप का नाम जम्बू द्वीप है। ऐसा शुरुआत करेंगे तो एक द्वीप आता है, एक समुद्र आता है, एक द्वीप आता है, एक समुद्र आता है, ऐसा करके एक 8वां द्वीप है, उसका नाम है क्या, नंदीश्वर द्वीप। उस नंदीश्वर द्वीप में जिनालय बने हुए हैं और वह जिनालय कितने हैं, 52 जिनालय हैं। कितने हैं बोलो, 52 जिनालय हैं। उन जिनालयों में प्रतिमा विराजमान है। कितनी ऊंची है, 500 धनुष ऊंची। 500 धनुष समझते ना, नहीं समझते। हाथ, एक धनुष में 4 हाथ, यानी 2000 हाथ ऊंची प्रतिमा। अब हाथ भी नहीं समझते तो फुट बना लो, तो 3000 फुट ऊंची प्रतिमाएं हैं। वो प्रतिमाएं मनुष्यों को देखने नहीं मिलती। कौन देखता है, केवल देव ही वहां जाते हैं। ये मुख्य रूप से देवों का पर्व माना जाता है, अष्टान का महापर्व।
ऐसी प्रतिमाएं जहां रहती हैं, उन प्रतिमाओं में बनावट क्या होती है? वे प्रतिमाएं रत्नों की बनी रहती हैं। किसकी? और वो रत्न इतने तेज होते हैं, इतने तेज होते हैं कि एक सूर्य की रोशनी पूरे भारत में और भारत के बाहर जा रही है। एक सूर्य की रोशनी है ना, बहुत जगह जा रही है। दूसरा भी रहते हैं, 2 सूर्य रहते हैं। तो अभी अपने भरत क्षेत्र में जो एक सूर्य है, उसकी रोशनी पूरे में जा रही है। इतना तेज उजाला है। लेकिन ग्रंथ में लिखा है कि उन प्रतिमाओं में इतना तेज रहता है। कितना तेज? कितने सूर्य एक साथ आ जाएं बताओ? कितने? 1 लाख नहीं, 1 करोड़ सूर्य एक साथ उजाला दें तो उनकी रोशनी कम पड़ जाएगी और इन प्रतिमाओं की रोशनी ज्यादा रहती है। अब तुम्हारे मन में प्रश्न नहीं आ रहा कि महाराज जी हम कब देख पाएंगे ये प्रतिमाएं? नहीं हो रहा मन में? कैसी प्रतिमाएं हैं? करोड़ों सूर्य की रोशनी एक साथ हो जाए तो वो रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसी प्रतिमाएं नंदीश्वर द्वीप में रहती हैं। 500 धनुष ऊंची रहती हैं। उन प्रतिमाओं के दर्शन और पूजन देवलोग करते हैं, लेकिन उनका नियम रहता है कि अष्टान का पर्व में जितने भी देव हैं, कितने हैं बोलो? असंख्यात हैं। मनुष्य कितने हैं? मनुष्य असंख्यात नहीं है, मनुष्य संख्यात हैं, देव असंख्यात हैं। ऐसे असंख्यात देव उस नंदीश्वर द्वीप में बन जाते हैं। अपन समझ लीजिए नंदीश्वर द्वीप बना है और चारों दिशाओं में खड़े हो जाते हैं। और ऐसा लिखा है ग्रंथ में कि बहुत बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में वो द्रव्य लेते हैं, द्रव्य सजाते हैं और भगवान के चरणों में भक्ति पूर्वक चढ़ाते हैं। ऐसा कोई देव नहीं बचता है जो अष्टान का पर्व में नंदीश्वर द्वीप जा करके पूजा ना करे। वो बात अलग होती है कि देव अपने शरीर की विक्रिया करते हैं, है ना, उस विक्रिया वाले शरीर से वहां पहुंचते हैं और वो अभिषेक पूजन नियम से करते हैं। यहाँ पे आप लोग एक काम तो अच्छा कर रहे हो, क्या? अभिषेक करते हो, लेकिन पूजा सब लोग नहीं करते हो। अभिषेक के बाद पूजन कैसा है? जैसे भोजन में पानी और पानी के साथ भोजन दोनों आवश्यक है कि एक साथ हो जाए। अब एक दिन घटना हुई दीपक भाई, क्या हुआ? रास्ते में ब्रह्मचारी भाइयों का भोजन आ गया, पानी नहीं आया। अब पानी नहीं आया तो उन्होंने भोजन नहीं किया। सुन रहे ना, मतलब बिना पानी के भोजन कर नहीं सकते हैं। भोजन के बिना पानी तो कर लोगे, अकेला पी लोगे, लेकिन पानी के बिना भोजन नहीं होता है। इसी प्रकार से इस अष्टान का महापर्व में सारे के सारे देव अभिषेक भी करते हैं, पूजन भी करते हैं और उस अभिषेक पूजन करने के बाद इस मध्य लोक में 2.5 द्वीप है जो वहां पर मेरुओं की आकर वंदना करते हैं अष्टान का पर्व के बाद।